शीर्षक: परियों की रंगीन दुनिया। सुदूर पर्वतों के पीछे हरे भरे जंगलों के बीच एक अद्भुत परिलोक था जिसे रंगलोक कहा जाता था। इस परिलोक की खासियत थी कि यहाँ हर साल होली का एक विशेष त्योहार मनाया जाता था। परियों के इस त्योहार का नाम था रंगोत्सव, जहाँ सभी परियां मिलकर प्रकृति के अनमोल रंगों से खेलती थीं। यह होली धरती की होली से अलग और जादुई होती थी। इस बार का रंगोत्सव विशेष था क्योंकि पहली बार इसमें एक नई परी शामिल होने वाली थी। उसका नाम था नंदनी। नंदनी की पहली होली। नंदनी परी थी जिसकी पंख हल्के गुलाबी और चमकीले नीले रंग के थे। उसकी आंखों में मासूमियत और हृदय में जिज्ञासा भरी हुई थी। वह बहुत ही खुश थी क्योंकि उसने रंगोत्सव के बारे में बहुत कुछ सुना था। नंदनी अपनी सहेली चुलबुली के पास गई और उत्साह से बोली, चुलबुली, मैं बहुत उत्साहित हूँ। क्या तुमने सुना है आज हमें परिलोक की सबसे खास झील में स्नान कर नए रंगों की शक्ति मिलेगी? चुलबुली हंसते हुए बोली, हाँ नंदनी, लेकिन याद रखना, इस होली में प्यार, मित्रता और दया का रंग सबसे महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ बाहरी रंगों से नहीं, मन से भी रंगीन होना जरूरी है। रंगोत्सव की शुरुआत। सुबह का समय था। सूरज अपनी पहली किरणों से रंगलोक को रोशन कर रहा था। हवा में मीठी सुगंध थी और हर दिशा में फूल खिले हुए थे। परिलोक की सबसे बुजुर्ग परी, जिसे सभी रंगमाता कहते थे, मंच पर आईं। उनका व्यक्तित्व सौम्य था और उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। रंगमाता ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और प्रेम पूर्वक कहा, प्रिय परियों, आज का दिन बहुत खास है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि भावनाओं और संबंधों का त्योहार है। तो आओ मिलकर इस रंगोत्सव की शुरुआत करें। नंदनी और चुलबुली ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और सबसे पहले झील की ओर भागीं। झील के पानी में एक अद्भुत नीला और सुनहरा चमक रहा था। जब सभी परियों ने इस झील में स्नान किया तो उनके पंख और चमकीले हो गए। रंगों का जादू। अब परियां रंगों के थाल लेकर इकट्ठा हुईं। इन थालों में लाल, पीला, हरा, नीला और गुलाबी रंग थे। लेकिन इन रंगों की एक खासियत थी। ये धरती के साधारण रंग नहीं थे। ये रंग भावनाओं के प्रतीक थे। लाल रंग प्रेम का, हरा रंग सौहार्द का, पीला रंग आशा का, नीला रंग शांति का और गुलाबी रंग मित्रता का प्रतिनिधित्व करता था। नंदनी ने अपनी हथेली में पीले रंग को उठाया और उसने चुलबुली के चेहरे पर हल्के से लगाया। चुलबुली हंस पड़ी और बोली, नंदनी, तुम्हारे हाथों का स्पर्श प्यार भरा है। यह रंग मुझे हमेशा तुम्हारी मित्रता की याद दिलाएगा। इसी बीच अन्य परियां भी एक दूसरे को रंग लगाने में व्यस्त हो गईं। हर जगह हंसी मजाक, गाना बजाना और खुशियों का माहौल था। बुराई की छाया। लेकिन इस रंगीन उत्सव के बीच एक खतरा मंडरा रहा था। परिलोक के जंगल में एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी जिसका नाम था कालीरा। वह परियों से ईर्ष्या करती थी और उनके रंगोत्सव को बर्बाद करना चाहती थी। कालीरा ने एक गहरे काले जादुई बादल को तैयार किया था जो अगर रंगलोक पर बरसता तो सभी रंग फीके पड़ जाते। कालीरा ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं इस होली को कभी सफल नहीं होने दूंगी। मैं इस रंगीन दुनिया को अपने काले जादू से भर दूंगी। नंदनी की परीक्षा। नंदनी को कालीरा की योजना का आभास हुआ। उसने तुरंत रंगमाता के पास जाकर कहा, रंगमाता, हमें कुछ करना होगा। कालीरा हमारे रंगोत्सव को नष्ट करना चाहती है। रंगमाता ने गंभीरता से कहा, नंदनी, यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हारे भीतर प्रेम, साहस और दया का रंग सबसे अधिक है। यही रंग हमें बचा सकता है। नंदनी ने अपनी सभी सहेलियों को बुलाया और कहा, हमें एकजुट होकर इस बुराई से लड़ना होगा। प्यार और दया के रंगों से ही हम कालीरा को हरा सकते हैं। प्यार और साहस की शक्ति। कालीरा ने अपने काले बादल को रंगलोक के ऊपर फैलाना शुरू कर दिया। पूरा वातावरण काला पड़ने लगा। परियां घबरा गईं, लेकिन नंदनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हाथों में प्रेम का लाल रंग लिया और आसमान की ओर उछाल दिया। देखते ही देखते लाल रंग ने काले बादल को धीरे धीरे ढकना शुरू कर दिया। अन्य परियों ने भी हरा, पीला, नीला और गुलाबी रंग मिलाकर आसमान में उछाला। इन रंगों ने मिलकर इंद्रधनुष बना दिया, जिसने काले बादल को पूरी तरह मिटा दिया। कालीरा चौंक गई और बोली, यह कैसे हो सकता है? मेरा जादू विफल कैसे हो गया?
नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, कालीरा, तुम्हारी बुराई का अंत सिर्फ प्रेम और एकता से हो सकता था। ये होली हमें यही सिखाती है कि सच्चे रंग वे हैं जो हमारे दिल से निकलते हैं। अंतिम उल्लास। कालीरा को अपनी हार माननी पड़ी और वह वहां से भाग गई। रंगलोक में फिर से उजाला और खुशियां लौट आईं। परियां नंदिनी के साहस की प्रशंसा करने लगीं। रंगमाता ने नंदिनी को गले लगाते हुए कहा, तुमने इस रंगोत्सव को सच्चा अर्थ दिया है। तुमने दिखा दिया कि सच्चे रंग कभी फीके नहीं पड़ते। नंदिनी ने खुशी खुशी कहा, यह सब हमारी एकता और प्रेम की वजह से हुआ है। फिर से होली का जश्न शुरू हुआ। नंदिनी, चुलबुली और बाकी परियां मिलकर नाचने और गाने लगीं। फूलों की बारिश होने लगी और पूरा रंगलोक खुशियों से भर गया। इस बार की होली ने सभी परियों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। इस तरह परियों की दुनिया में यह होली सच्चे प्रेम, दया और साहस की प्रतीक बन गई। नंदिनी की पहली होली ने उसे और रंगलोक को हमेशा के लिए बदल दिया। समाप्त। एक समय की बात है, स्वर्णपुर नामक एक सुंदर राज्य में होली का त्योहार आने वाला था। पूरा राज्य रंगों और खुशियों से भर जाने के लिए तैयार था। हर कोई इस पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारियों में जुटा था। लेकिन राजा वीरेंद्र को एक चिंता सता रही थी। पिछले कुछ वर्षों से स्वर्णपुर में होली का रंग फीका पड़ता जा रहा था। हर साल किसी न किसी वजह से लोग आपसी मनमुटाव के कारण एक दूसरे से कटे कटे रहने लगे थे। कहीं ईर्ष्या, कहीं जलन, तो कहीं द्वेष बढ़ने लगा था। राजा ने कई बार अपने मंत्रियों से इस समस्या का समाधान खोजने के लिए कहा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। राजा वीरेंद्र उदास बैठे थे। अचानक महल के आंगन में तेज रोशनी फैली। ये रोशनी इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि हर कोई अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गया। जब रोशनी हल्की हुई तो सामने एक सुंदर परी खड़ी थी। उसकी आंखें मोती जैसी चमकदार थीं और उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों से सजे थे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं देवी, और यहाँ कैसे आईं? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम रंग परी है। मैं परी लोक से आई हूँ। मैंने सुना है कि आपके राज्य की होली अब पहले जैसी नहीं रही। लोग रंगों से दूर हो गए हैं। मैं इसे वापस उसी रंग और उमंग में बदलने आई हूँ। राजा और उनके दरबारी चकित रह गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, यदि आप इस समस्या का समाधान कर सकती हैं तो कृपया हमारी सहायता करें। जादुई रंगों का रहस्य। रंगपरी ने अपनी छड़ी घुमाई और हवा में 7 रंगों की चमक उठी। फिर उसने राजा से कहा, इन रंगों को राज्य के अलग अलग स्थानों पर बिखेर दो, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ उन्हीं के ऊपर गिरेगा जो सच्चे मन से क्षमा, प्रेम और भाईचारे को अपनाएंगे। जो द्वेष, जलन और क्रोध से भरे हैं, उनके लिए यह रंग फीका रहेगा। राजा वीरेंद्र ने यह बात पूरे राज्य में फैला दी। लोग पहले तो हंसे, लेकिन फिर उन्होंने परी की बात पर गौर किया। धीरे धीरे लोग एक दूसरे से क्षमा मांगने लगे, पुराने झगड़ों को भुलाने लगे और प्रेम व सौहार्द को अपनाने लगे। जैसे जैसे वे अपने मन की दुर्भावनाएं छोड़ते गए, वैसे वैसे जादुई रंग उन पर पड़ते गए। स्वर्णपुर में लौटी खुशियां। होली का दिन आ गया। पूरे स्वर्णपुर में होली के रंगों की बारिश हो रही थी। लोग गले मिलकर रंग खेल रहे थे। जिन्होंने सच्चे मन से अपनी गलतियों को स्वीकार किया, उनके चेहरे पर रंग चमकते रहे। लेकिन जो अब भी अपने अहंकार और नफरत में डूबे थे, वे रंगों से वंचित रह गए। इस चमत्कार ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जाना कि होली केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि यह मन की शुद्धता, प्रेम और भाईचारे का पर्व है। रंग परी ने देखा कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। उसने राजा वीरेंद्र को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद देकर परी लोक लौट गई। बाहर से रंगने का त्योहार नहीं है, बल्कि मन के भीतर बसी नकारात्मकता को दूर करने और सच्चे प्रेम को अपनाने का अवसर भी है। यदि हम अपने मन को बुराई से मुक्त करें, तो जीवन में असली रंग भर सकते हैं। रंगों की परी, एक जादुई होली। बहुत समय पहले की बात है। धरती से बहुत दूर, बादलों के पार एक जादुई लोक था, परीलोक। वहाँ हर ऋतु का अपना अलग ही आनंद था, लेकिन बसंत के आते ही परियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता।
परीलोक में एक विशेष परंपरा थी। हर साल होली के दिन परियां रंगों का त्योहार मनाती थीं। लेकिन यह कोई साधारण होली नहीं थी। वहाँ होली के रंग जादुई होते थे, जो प्रेम, खुशी और सकारात्मक ऊर्जा फैलाते थे। हर साल एक परी को रंगों की रानी चुना जाता था, और इस बार यह जिम्मेदारी मिली थी छोटी, प्यारी और दयालु परी इंद्रलेखा को। इंद्रलेखा नटखट मगर बहुत समझदार थी। वह चाहती थी कि इस साल की होली कुछ खास हो, कुछ ऐसा जो परी लोक को और सुंदर बना दे। उसने अपनी बड़ी बहन सुमेधा से सलाह ली। सुमेधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इस होली को यादगार बनाना चाहती हो तो कुछ ऐसा करो जो पहले कभी न हुआ हो। इंद्रलेखा ने खूब सोचा और अंत में एक अनोखी योजना बनाई। उसने निश्चय किया कि इस बार सिर्फ परी लोक में ही नहीं, बल्कि धरती पर भी होली के रंगों का जादू फैलाया जाएगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि धरती पर इंसान अपने स्वार्थ और भेदभाव में उलझे हुए थे। वहाँ लोग जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव में रंगों की असली खूबसूरती को भूल चुके थे। इंद्रलेखा को यह देखकर दुख हुआ। उसने अपनी सहेलियों चंद्रलेखा, वैभवी और मेघा को बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई। सभी परियां बहुत खुश हुईं और एक साथ धरती पर जाने की तैयारी करने लगीं। रंगों का जादू थी यह। होली की पूर्व संध्या पर परीलोक की सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान परी महादेवी ने इंद्रलेखा को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, असली रंग वे नहीं जो बाहर से दिखते हैं, बल्कि वे हैं जो दिलों में बसे होते हैं। तुम्हें इंसानों के दिलों में प्रेम और सौहार्द के रंग भरने होंगे। रंगों की टोकरी लेकर परी दल धरती पर उतर आया। सबसे पहले वे एक गांव में पहुंचे, जहां अमीरी गरीबी की दीवारें खड़ी थीं। अमीर लोग अपने आलीशान घरों में महंगी गुलाल और रंगों से होली मना रहे थे, जबकि गरीब बच्चे बिना रंगों के एक ओर खड़े थे, उदास। इंद्रलेखा ने मुस्कुराकर अपनी जादुई टोकरी खोली और हवा में गुलाल उड़ा दिया। देखते ही देखते वह गुलाल गरीब बच्चों पर गिरा और उनका मन खुशी से झूम उठा। एक पल में सब कुछ बदल गया। जो लोग पहले अलग अलग थे, अब एक साथ आकर होली खेलने लगे। अमीर और गरीब का भेदभाव जैसे गायब हो गया। फिर परियां एक शहर में पहुंची, जहां धर्म और जाति के नाम पर अलग अलग मोहल्लों में होली मनाई जा रही थी। हिंदू अपने मंदिरों के पास होली खेल रहे थे, मुस्लिम अपने घरों में सीमित थे और सिख ईसाई भी अलग अलग थे। यह देखकर परियों को दुख हुआ। इंद्रलेखा ने फिर से अपने रंगों का जादू बिखेरा। इस बार रंग हवा में ऐसे घुले कि लोग आपसी भेदभाव भूलकर एक दूसरे को रंग लगाने लगे। किसी को यह एहसास ही नहीं हुआ कि कौन किस जाति या धर्म का है। सभी गले मिले और हंसी खुशी होली मनाने लगे। नफरत का अंत। सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। परियां एक ऐसे नगर पहुंची जहां दो राजा, राजा वीरेंद्र और राजा महादेव, आपस में वर्षों से शत्रु थे। उनके राज्यों के लोग भी एक दूसरे से नफरत करते थे। दोनों राज्यों में होली तो मनाई जा रही थी, लेकिन अलग अलग। इंद्रलेखा ने एक योजना बनाई। उसने दोनों राजाओं के महलों के ऊपर से जादुई रंगों की वर्षा कर दी। ज्यों ही ये रंग राजाओं के शरीर पर गिरे, उनके दिलों में जमी पुरानी दुश्मनी पिघलने लगी। राजा वीरेंद्र ने राजा महादेव को देखकर हाथ बढ़ाया और महादेव ने भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। वर्षों की नफरत एक पल में प्रेम में बदल गई। दोनों राज्यों में एक साथ होली खेली जाने लगी। इंद्रलेखा और उसकी सहेलियों ने देखा कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। अब धरती पर लोग प्रेम और सौहार्द के साथ होली मना रहे थे। परियां वापस परीलोक लौट गईं, जहां सबने मिलकर उनकी जय जयकार की। महादेवी परी ने इंद्रलेखा को गले लगाकर कहा, तुमने सच में इस बार की होली को खास बना दिया, क्योंकि तुमने लोगों के दिलों में प्रेम और भाईचारे का रंग भरा है। यही असली होली है। उस दिन से हर साल परीलोक में होली का जश्न और भी धूमधाम से मनाया जाने लगा, क्योंकि अब यह सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि प्रेम और एकता का त्योहार बन चुका था। सीख, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। असली रंग वे नहीं जो हम चेहरे पर लगाते हैं, बल्कि वे हैं जो हमारे दिलों में होते हैं। आइए इस होली पर सभी भेदभाव भूलकर एकता और प्रेम के रंगों में रंग जाएं।